चलिए आज आप सभी को एक ऐसी कहानी से अवगत कराया जाए जो मेरे दिल के बहुत करीब है। अगर आप इस कहानी के अंत तक बने रहना चाहते हैं तो आप अपने जीवन के अगले 5 मिनट इस छोटी सी कहानी के नाम कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है। रात के 1 बज रहे थे और एज़ यूजुअल मैं सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ दिनों से मेरी नींद गायब सी है। तभी मैंने सोचा क्यों ना बालकनी का एक चक्कर काट लिया जाए, शायद तब नींद आने की गुंजाइश बढ़ जाए। मैं बालकनी की ओर बढ़ ही रही थी कि मुझे यह एहसास हुआ कि नवंबर का महीना आ चुका है और माहौल में हल्की सी गुलाबी ठंडक मौजूद है। इसलिए मैंने अपने पैरों में एक जोड़ी चप्पल और सर पर एक वुलन चादर लपेटी और मैं बालकनी की तरफ आगे बढ़ी। बालकनी में आते ही सबसे पहले मेरी निगाहें चांद की तलाश में होती हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे घर में आते ही सबसे पहले हमारी निगाहें हमारी माँ की तलाश में होती है। चांद की तलाश में मेरी निगाहें आसमान की तरफ बढ़ ही रही होती है कि मैं देखती हूँ कि आज चांद के इर्द गिर्द कुछ सितारे भी मौजूद थे। हालांकि नोएडा जैसे शहर में सितारे जल्दी देखने को नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ का पॉल्यूशन सितारों की रोशनी को कैद कर लेता है। वाह क्या सुंदर नज़ारा है। ऐसा लगा जैसे मानो मेरी आंखें इस नज़ारे को देखने के लिए सदियों से तरस गई थी। कुछ दिनों से मन बड़ा अशांत था, लेकिन उस नज़ारे ने जैसे आंखों का बोझ हल्का कर दिया हो और मन को शांत। चांद को एकटक निहारने के बाद मुझे एक बहुत कीमती सीख मिली। वो कहते हैं ना, नेचर इज़ द बेस्ट टीचर। जी हाँ, जैसे एक कविता थी कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। तो आज इस चांद से भी एक सीख मिली। 6th स्टैंडर्ड में फेजेस ऑफ द मून वाला चैप्टर तो हम सभी ने पढ़ा है। जी हाँ, वही 30 रुपए वाली एनसीईआरटी की ही बात कर रही हूँ। फेजेस ऑफ द मून में हमें एक चीज़ पता चलती है कि साल के 365 दिन चांद कभी एक जैसा नहीं रहता। वो अक्सर घटता बढ़ता रहता है। कभी हाफ मून, कभी थर्ड क्वार्टर, कभी क्रीसेंट, कभी ईद का चांद, कभी ग्रहण वाला चांद, कभी काले बादलों से घिरा हुआ चांद, तो कभी नीले अंबर की शोभा बढ़ाता हुआ चांद। कितनी आम बात है ना, लेकिन कभी हमने इस बात पर गौर नहीं किया कि चांद के इतने रूप बदलते हैं। लेकिन फिर भी एक ऐसा दिन ज़रूर आता है जिस दिन चांद अपने आप में पूरा हो जाता है। जी हाँ, पूर्णिमा का वो दिन, जिस दिन ऐसा लगता है मानो चांद का अस्तित्व जाग उठा हो। सारी परेशानियों से दूर आज वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। कुछ यही फेजेस हमारे लाइफ के भी होते हैं। ये ज़िंदगी का पहिया कभी ऊपर होता है तो कभी नीचे। उतार चढ़ाव हम सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन हम सभी के लाइफ में पूर्णिमा का भी दिन वो ज़रूर आता है। भले ही थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन हम उस दिन अपनी सारी परेशानियों से दूर होते हैं। हमें ये एहसास होता है कि आज मैं पूरा हो गया हूँ। जो मासूमियत, जो मुस्कान इस चेहरे से गायब थी, शायद आज वो वापस आ गई है। आज मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे पूर्णिमा का चांद होता है, आज़ाद, निडर और बेबाक।